फूड सिक्योरिटी एक्ट में गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट प्रपोज किए हैं जिससे 35 केजी पर हाउस होल्ड जो फूड ग्रेन्स दिए जाते थे वो पर कैपिटा 7 केजी ही दिए जाएंगे और 35 केजी हाउस होल्ड का कैप भी उसमें रहेगा। इससे सरकार शायद कुछ फूड ग्रेन तो सेव कर लेगी, लेकिन एक पुअर को ह्यूज लॉस होने वाला है। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए, हंगर दुनिया की सबसे बड़ी मजबूरी मानी जाती है और फूड सबसे बड़ी बेसिक नेसेसिटी है। कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को हंगरी नहीं देख सकता है और इसीलिए अंत्योदय अन्न योजना लॉन्च की गई थी 2000 में टू प्रोटेक्ट पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। इसमें फ्री फूड ग्रेन्स दिए जाते थे पुअरेस्ट हाउस होल्ड्स को। पहले 25 केजी, उसके बाद बढ़ा के उसे 35 केजी पर मंथ कर दिया गया था। एलिजिबिलिटी पहले कुछ डिफाइंड नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स दिया और स्टेट ने उनको इनकॉर्पोरेट किया। तो देखिए, सबसे पहले तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, यानी कि जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको इंक्लूड कर दिया गया, पीवीटीजीज जिन्हें हम बोलते हैं। उसके बाद वो हाउस होल्ड जिन्हें रिस्क था डेस्टिट्यूट होने का, यानी कि जिनका घर छिन जाने की संभावना थी, उनको इंक्लूड किया गया, जिसमें कोई अर्निंग मेंबर नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, एल्डरली कपल्स, मान लीजिए एक एल्डरली कपल 75 की उम्र के दोनों साथ रहते हैं, या फिर विडो हैं जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, उनके छोटे बच्चे उनके साथ रहते हैं, या फिर डिसेबल्ड पर्सन है जिनको कोई सपोर्ट नहीं है, या सिंगल विडोज, इस तरह के हाउस होल्ड्स। अब इन हाउस होल्ड्स को चाहे सिंगल विडो ही सही, उनको 35 केजी अब तक मिला करता था। लेकिन अब सिंगल विडो, एक सिंगल इंडिविजुअल है, अब उनको सिर्फ 7 केजी मिलेगा। वहीं एल्डरली कपल जो सिर्फ 2 इंडिविजुअल साथ रहते हैं, उनको सिर्फ 14 केजी मिलेगा। तो उनके लिए सर्वाइवल इशू होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि ये इतना फूड ग्रेन कंज्यूम कर लेते थे, ये इसमें से कुछ पार्ट को एक्सचेंज कर लेते थे एडिबल ऑयल या फिर बेसिक स्पाइसेस या इसी तरह की चीजों के लिए, और वो पॉसिबल हो नहीं पाएगा। तो देखिए, हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे खुद कहता है कि 53% जो हाउस होल्ड है उसमें 5 मेंबर्स से कम है, और उसमें भी 1 मिलियन सिर्फ विमेन है जो अकेले रह रही हैं। उसमें 1 मिलियन में से 85% विडोज हैं और 74% उसमें इलिटरेट हैं। तो सोशल स्टिग्मा तो उन्हें है ही, उसके अलावा इलिटरेट होने के कारण उनके पास कोई खास रिम्यूनरेटिव वर्क उन्हें मिल नहीं पाता है। तो अब उनका जो फूड ग्रेन एलोकेशन 35 केजी का था वो घट के सिर्फ 7 केजी रह जाएगा। तो देखिए, अब इससे गवर्नमेंट क्या रीजन दे रही है, हमने क्यों कर रहे हैं, वो कहते हैं हम इससे इक्विटी प्रमोट कर रहे हैं, वेरिएशन घटा रहे हैं हम इससे। तो ये बिल्कुल सेम ऐसे एग्जांपल हो गया कि मान लीजिए आपने एक ड्राइवर रखा जिसे 10,000 रुपीज देते हैं आप, एक पियोन आपने चपरासी रखा है जिसे आप 5,000 रुपीज देते हो। तो आप इक्विटी बढ़ाने के लिए 5,000 को 10,000 नहीं कर रहे हो, आप 10,000 को घटा के 5,000 कर रहे हो कि हम तो दोनों का इक्वल कर दे रहे हैं। तो ये तो गलत बात हुई। अगर इकोनॉमिक्स की बात भी अगर हम देखें तो एलोकेशन 10 मिलियन टन का हुआ करता था अब तक फूड ग्रेन्स का अंत्योदय अन्न योजना के लिए। तो उसमें से ऑफ टेक 8.8 मिलियन था, इसका मतलब 8.8 मिलियन टन यूज हो जाया करता था। लेकिन डेटा ये कहता है कि अब ये 7.6 मिलियन टन हो जाएगा घट के। तो कोई बहुत बड़ी सेविंग भी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा बेस्ट केस में आप 2 मिलियन टन घटा रहे हो, और वो भी तब जब एफसीआई खुद कह रहा है कि हमारा फूड ग्रेन तो पड़ा पड़ा सड़ जा रहा है। तो ऐसे में बचा के क्या होने वाला है, क्या ऐसा बचा के आप कर लेंगे, क्या आप इसको भी इथेनॉल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सवाल ये है। तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन, कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये स्लाइड चाहिए तो आप व्हाट्सएप चैनल पे भी जा सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक ये रहा।